मैं इमजद खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज का दौर चल रहा है। टेस्ट सीरीज सॉल्व की जा रही है। आज टेस्ट सीरीज का तीसरा पार्ट है। आइए आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। माना कि हम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं देते, 10 ही क्वेश्चन देते हैं, लेकिन क्वेश्चन को मैं इतना सॉल्व कर देता हूं कि इसमें आपको भला हो जाता है। इसको देखिए और आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 9 रसों में किसे भरत मुनि ने रस नहीं माना है? 9 रसों में किसे भरत मुनि ने रस नहीं माना है? क्या लिखा है? नहीं माना है, रस नहीं माना है। तो किसको रस नहीं माना है? इसका विकल्प दिया है श्रृंगार, करुण, हास, शांत। सही आंसर इसका शांत। ठीक है ना? क्योंकि भरत मुनि केवल 8 ही रंग मानते हैं और चित्रसूत्र में जो उल्लेख है वो 9 रसों का उल्लेख है। तो कौन कौन से रस हैं आइए देखते हैं। अब क्योंकि रस थोड़ा याद करना थोड़ा टिपिकल है, कुछ ऐसा करें कि हमको याद हो जाए। तो कोड है, याद करिएगा। श्राहक, वीरो, वीरो, भवि अस, ये कोड है। अगर हम इस कोड के माध्यम को, इस कोड को याद रखेंगे तो आप रस नहीं भूल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा रस है। ये श्रृंगार, ये हास्य, ये करुण, ये वीर, ये रौद्र, ये भयानक, भयानक, इसको हम कह सकते हैं विभत्स, और ये आपका अद्भुत, अद्भुत, और ये आपका है शांत। ठीक, यानी ये पहला श्रृंगार, दूसरा हास, तीसरा करुण, चौथा वीर, पांचवा रौद्र, छठा भयानक, 7 विभत्स, 8 अद्भुत और 9 शांत। तो ये कोड है। इस कोड के माध्यम से हम आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन से हमारे रस हैं। अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि पूछ सकते भी हैं या पूछ सकते हैं कि कौन सा रस 5वें नंबर का है, अब आराम से बता सकते हैं 1 2 3 4 5 रौद्र। कौन सा रस जो है 7वें नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 विभत्स। तो इस तरह से हम कोड को याद करके हम एग्जामिनेशन हॉल में हम सही आंसर लगा सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कुछ कोड का प्रयोग किया है। हम समय समय पर आपको कोड बताते रहेंगे। आज रस के बारे में बताया है, तो 9 रस है। 9 रस के बारे में जान लें कि भरत मुनि ने केवल 8 रस का उल्लेख किया है। 9वें रस जिसको कहते हैं शांत रस, उसका उल्लेख नहीं किया। इसका आंसर होगा शांत रस। चलिए अगला क्वेश्चन, षडंग का पहला अंग कौन सा है? षडंग का पहला, ध्यान दें, षडंग का पहला अंग कौन सा है? विकल्प है प्रमाण, सादृश्य, रूप, भेद और भाव। षडंग में श्लोक आया है रूप भेदा परमाणानि भाव लवन योजनम सादृश्य वलिका भंग। मैंने शब्द स्टार्टिंग में श्लोक क्या पढ़ा? रूप भेदा, यानी रूप के बारे में उल्लेख किया गया। तो इसमें कहीं देखिए, कहीं विकल्प में रूप है, रूप भेद, रूप भेदा, प्रमाण नहीं, सादृश्य नहीं, रूप भेद दिया गया, यानी इसका आंसर होगा सी, रूप भेदा प्रमाणानि। तो इसका मतलब आंसर होगा रूप भेद। पहला शरण का पहला अंग कौन सा है? तो रूप भेद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रसूत्र में कितने रसों का उल्लेख मिलता है? अभी मैंने बताया 9 रस है। कितने रस हैं चित्रसूत्र में? 9 रस। तो चित्रसूत्र है क्या? ध्यान दें, चित्रसूत्र जो है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ये 9 अध्यायों का एक भाग है। ठीक है, 9 अध्यायों का एक भाग है और उस 9 अध्यायों को चित्रसूत्र कहा गया है। इस चित्रसूत्र की रचना नारायण महामुनि ने इसकी रचना की थी। फिर देख सकते हैं, यानी इसकी रचना किसने की थी? नारायण
नारायण महामुनि ने इसकी रचना की थी। लेकिन ये एक भाग है, ध्यान रखिएगा, ये एक भाग है किसका? विष्णु धर्मोत्तर पुराण का 9 अध्याय। 9 अध्याय मतलब 35 से लेकर 43 तक के। अगर 35 से घटाना नहीं, आपको गिनना है 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, तो 9 कुल 9 अध्यायों को कहते हैं हम लोग चित्सूत्र। और चित्सूत्र में कितने रस उल्लेख है? 9 रस है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? राम ने अपनी पत्नी सीता की प्रतिमा किस धातु से बनवाई थी? इसका प्रश्न है किस धातु से बनवाई थी, ये किस धातु से। अब धातु विकल्प होंगे, इसलिए इसमें विकल्प चांदी, लोहा, तांबा, स्वर्ण, तो किससे बनवाई थी? सोने की। जब भगवान राम, इनके पास पत्नी नहीं थी, आप लोग जानते हैं धर्म के आधार पर क्या है, तो भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और अश्वमेध यज्ञ के नियम है कि जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता है तो पत्नी का होना अनिवार्य है। अब क्योंकि पत्नी नहीं थी, इसलिए भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता की प्रतिमा बनवाई। और उस प्रतिमा को जो बनवाया था वो किस धातु थी? वो कहेंगे सोने की थी। और इसको बनाने वाला जो शिल्पकार था, ईरानी शिल्पकार, उस शिल्पकार यानी इसको स्वर्ण प्रतिमा जो बनवाई थी, उसको बनाने वाले शिल्पकार का जो नाम था, शिल्पकार का नाम था मैसूर। कई लोग कहते हैं मैसूर एक ही शब्द है, कोई कंफ्यूजन नहीं। महाभारत में मैं दिया हुआ है या यहाँ पर मैसूर दिया है, ऐसा नहीं, वही एक ही है, क्योंकि दोनों का टाइम काल एक ही लगभग है, ठीक है ना। तो इसलिए शिल्पकार मैसूर ने इसकी रचना की, मैसूर ने इसकी सोने की प्रतिमा बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट, महाभारत में चित्रलेखा ने किसका चित्र बनाया था? प्रश्न है महाभारत में चित्रलेखा ने किसका चित्र बनाया था? कृष्ण का नहीं, भीम का नहीं, राम का नहीं, अनिरुद्ध। तो ये क्या है मामला? ये कहानी उषा अनिरुद्ध की प्रेम कहानी, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में उल्लेख है कि उषा नाम की एक राजकुमारी होती है। वो राजकुमारी स्वप्न में एक राजकुमार को देखती है। उस राजकुमार को जो देखती है तो स्वप्न में तो ऐसा लग रहा है कि वो सच में देख रही है। हम लोग भी अगर अक्सर सपना देखते तो लग रहा है सच में सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो स्वप्न था। जब स्वप्न उसका टूटता है तो व्याकुल हो जाती है, उदास हो जाती है। तो उसकी सखी सहयोगी चित्रलेखा जो है उसको बताए अनुसार उसको चित्र बना करके दिखाती, उन्हीं में से पहचान जाती कि हाँ हमने इस राजकुमार को देखा था। और वो राजकुमार कौन था? अनिरुद्ध। तो उषा अनिरुद्ध की प्रेम कहानी का उल्लेख सर्वप्रथम में महाभारत में उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा। उषा अनिरुद्ध की प्रेम कहानी का उल्लेख हमें यह है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, उषा अनिरुद्ध की प्रेम कहानी का चित्रण किस पुस्तक में सर्वप्रथम मिलता है? तो हम कहेंगे महाभारत में। महाभारत के अतिरिक्त इस कहानी वाला जो चित्र है हमें इसके अतिरिक्त और किसमें मिलता है? हमें हरिवंश पुराण में मिलता है उषा अनिरुद्ध कहानी का चित्रण। इसके अलावा हमें कोटा शैली मिलता है, इसका उल्लेख है। इसके अलावा राजा रविवर्मा ने उषा अनिरुद्ध का चित्र बनाया था। इसके अलावा हमें पहाड़ी शैली में हमें मंडी या चंबा दो में किसी एक में इसका उल्लेख मिलता है। और इसी तरह से हमें इतिहास में विजयनगर के साम्राज्य में भी हमें उषा अनिरुद्ध की प्रेम कहानी का भी चित्रण और उसका उल्लेख हमें मिलता है। तो इसको कई जगह उसका उल्लेख मिलता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विश्वकर्मा को चित्रकला किसने सिखाई थी? क्वेश्चन है विश्वकर्मा को चित्रकला किसने सिखाई थी? ये तो विश्वकर्मा को जो चित्रकला सिखाई थी वो सिखाया था नारायण महामुनि ने। क्या है, एक बार नारायण महामुनि एक उत्सव में गए होते हैं। वहाँ पर कुछ महिलाएं अपने आप को सुंदर देख करके अपने आप को ज़्यादा वो प्रफुल्लित हो रही थी, खुश हो रही थी। तो उनको घमंड हो रहा था। तो उनके घमंड को तोड़ने के लिए नारायण महामुनि ने आम के रस से एक चित्र बनाया था। नारायण महामुनि ने किससे बनाया था? आम के रस से।
आम के रस से एक चित्र बनाया था, रस से चित्र बनाया और उस चित्र का नाम था, आम के रस से उस चित्र का नाम था उर्वशी। उर्वशी का चित्र बनाया। तो इस चित्र को जब बना रहे थे तो इसी चित्र के माध्यम से विश्वकर्मा नारायण महामुनि विश्वकर्मा को चित्रकारी सिखा भी रहे थे। तो इसलिए विश्वकर्मा को चित्रकला किसने सिखाई थी? तो आप आंसर लगाएंगे सीधे नारायण महामुनि ने। फिर विश्वकर्मा ने किसको सिखाया चित्रकारी? विश्वकर्मा ने नग्नजित को सिखाया था। तो नग्नजित का गुरु हुआ विश्वकर्मा, विश्वकर्मा का गुरु हुआ नारायण महामुनि। लेकिन क्वेश्चन आया था कि सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है? उसमें विकल्प में ब्रह्मा थे, और ब्रह्मा जानते सृष्टिकर्ता हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार किसे माना जाता है, तो हम आंसर लगाएंगे ब्रह्मा। अगर ब्रह्मा विकल्प नहीं है तो नारायण महामुनि, नारायण महामुनि नहीं है तो विश्वकर्मा, और विश्वकर्मा नहीं है तो नग्नजित। लेकिन सृष्टि का सबसे पहला चित्र अगर किसी ने बनाया था तो वो थे नग्नजित, जिसका उल्लेख हमें चित्रलक्षण नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। बहुत सारी सी कहानी है जो हम आपको आगे जब हम कला की क्लास शुरू करेंगे ऑनलाइन तो हम आपको बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। विष्णु पुराण में कितने प्रकार के मुख रंग बताए गए हैं? विष्णु पुराण में यानी विष्णु पुराण में कितने प्रकार के रंग बताए गए हैं? 2 नहीं है, 5 सही आंसर है। 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं। तो 5 कौन कौन से रंग हैं आइए देखते हैं। पहला रंग कौन कौन से हैं? यानी मैंने क्वेश्चन क्या है, विष्णु पुराण में कितने मुख रंग बताए गए? कौन कौन से मुख रंग बताए गए हैं? एक तो लाल, 2 पीला, 3 नीला, 4 काला, 5 सफेद। विष्णु पुराण में 5 मुख रंग बताए गए हैं। वैसे मुख रंग कौन से? 3 ही हैं। हमने आपको बताया था पदार्थ के आधार पर मुख रंग कौन से? लाल पीला नीला। मनोविज्ञानिक के आधार मैंने बताया था लाल पीला नीला हरा, 4 हो गए। लेकिन विष्णु पुराण में 5 को मुख रंग किसको माना गया? लाल पीला नीला काला सफेद। तो इसका आंसर होगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि पुराण में कितने अध्यायों का उल्लेख है? अग्नि पुराण में कितने अध्यायों में शिल्प कला का उल्लेख है? शिल्प कला, तो शिल्प कला का 12 नहीं, 14 नहीं, सही आंसर 16। ठीक है, 16 अध्यायों का हमें 16 शिल्प कला का उल्लेख हमें मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। संगीत कला किस उपवेद से संबंधित है? क्या मैंने कहा? संगीत कला। धनुर्वेद में उल्लेख मिलता है, इसके अंदर हमको उल्लेख मिलता है युद्ध कला का। यानी ये किससे संबंधित है? ये है युद्ध कला से। धनुर्वेद युद्ध कला से, तो ये नहीं हो सकता है। गंधर्व वेद किससे? संगीत से। इसका आंसर होगा संगीत, यानी आंसर इसका बी। गंधर्व वेद जो है वो संगीत कला संबंधित है, ये उपवेद है, तो इसलिए कहेंगे गंधर्व वेद। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों संबंधित है, और शिल्प वेद में भवन निर्माण से संबंधित है। इसका आंसर होगा संगीत कला का गंधर्व वेद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। कुल कितने अवतार हैं जिनके नाम मिलते हैं? जिनके नाम मिलते हैं उन अवतारों के नाम है कितने? 10। ठीक है, तो 10 अवतार जो हमको मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? अब थोड़ा सा अवतार को याद करना थोड़ा टिपिकल है। आइए कोड देखते हैं। मकवन, वाप, राक, बुक। इस कोड को याद कर लें, कभी आप अवतार नहीं भूल सकते कितने हमारे अवतार हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे कहते हैं बुद्ध अवतार हैं, कल्कि अवतार हैं, मत्स्य अवतार हैं। तो ये सीक्वेंस है ये अवतार आने का। क्या है? सबसे पहले मत्स्य, दूसरा है, ठीक है, ये कच्छप, ये वराह, ये नरसिंह, ये वामन, ये ऊपर कर देते हैं परशुराम, ये राम, ये कृष्ण, ये बुद्ध, ये कल्कि। ठीक, तो कौन कौन से हैं फिर से ध्यान दीजिए। मत्स्य नंबर 1,
नंबर 2 कच्छप, नंबर 3 वराह, नंबर 4 नरसिंह, नंबर 5 वामन, 6 परशुराम, 7 राम, 8 कृष्ण, 9 बुध और ये कल्कि 10। तो इस कोड को याद कर लें आप, मक वन वाप राक बुक। इस कोड के माध्यम से आप बता सकते हैं कौन सा पहला, कौन सा 10वां, कौन सा 5वां, कौन सा छठा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कल्कि अवतार जो भविष्य का अवतार है, तो ये भविष्य में आने वाले अवतार हैं। इनके बारे में बताऊंगा कि ये अवतार आ चुके हैं, ये अवतार कब कैसे आए हैं। जब आप मेरी आगे क्लास करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये अवतार कब कैसे आए और किनको हम कल्कि अवतार के रूप में जानते हैं। इसका उल्लेख किस विद्वान ने इसका उल्लेख किया है और किन किन देशों ने इसको स्वीकार किया है। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज़ यहीं तक की है, टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे सब्सक्राइब करें तो अधिक से अधिक संख्या बढ़ेगी और अपने दोस्तों को बताइए। और जल्द ही मेरी क्लास शुरू होने वाली भी है, हम आपको बताएंगे कब मेरी क्लास शुरू हो रही है। जय हिंद, धन्यवाद।